क्लास में इसके अंदर बात करते हैं एनिमल जो आपको बताया गया था ब्रैंकियोस्टोमा, उसकी बॉडी के बारे में भी आपको बता चुके हैं। हैबिटेट क्या होता है, उसके क्या क्या लक्षण पाए जाते हैं, स्वभाव कैसा होता है, आवाज कैसा होता है, उसका शरीर के बारे में भी कुछ इसके अंदर डिस्क्रिप्शन दिया था। तो आज बताते हैं इसमें एनिमल की बॉडी में कौन कौन से पार्ट हैं और आगे इसके अंदर कह सकते हैं शरीर में कौन कौन सी संरचनाएं पाई जाती है। तो इसमें एक बात करें, ये जो पार्ट होता है जंतु का, उसे कहा जाता है माउथ। बाहर की ओर इसके अंदर यह पाया जाता है और इसके अलावा अलग अलग जो पार्ट इसके अंदर कह सकते हैं उसमें पाए जाते हैं, जैसे इसे कहा जाता है बक्कल सीरी। इस भाग को इसके अंदर बक्कल सीरी कहा जाता है। उसके अलावा यह पार्ट इसके अंदर नोटोकॉर्ड या जिसे कहा जाता है पृष्ठ रज्जु, और इसमें बताया था इसके अंदर कह सकते हैं इसके अग्र भाग से लेकर पश्च भाग तक इसके अंदर नोटोकॉर्ड पाई जाती है इसके कारण। और अग्र भाग से मतलब सिर्फ जो आगे वाला भाग होता है जो एब्सेंट होता है, लेकिन उसके स्थान पर ट्रंक भाग जो पाया जाता है वहां से लेकर पूरे एंड तक इसके अंदर नोटोकॉर्ड पाई जाती है या पृष्ठ रज्जु पाई जाती है, इसके कारण इसको सिफेलोपॉडेटा कहा जाता है। और कौन कौन से भाग होते हैं, जैसे इसमें डॉर्सल फिन, अंदर की ओर जो भाग होता है इसके अंदर उसको कहा जाता है डॉर्सल, डॉर्सल फिन रे बॉक्स। अभी सबके बारे में इसका डिस्क्रिप्शन बताएंगे किस प्रकार के ये भाग होते हैं। ये होते हैं मेटाप्लूरल फोल्ड्स, ये जो भाग है इसमें उनको कहा जाता है गोनेड्स। इसके अलावा ये बीच का जो भाग है इसमें उनको कहा जाता है मायोटोम्स। जो इसको सेपरेट कर रहे हैं इसके अंदर, इन भाग को इसके अंदर कहा जाएगा मायोटोमेटा, मायोटोम्स जो कि मसल्स होती है। इसके अलावा डॉर्सल फिन हो गए, ये इसके अंदर इसमें पाई जाती है टेल, ये होते हैं इसके अंदर कॉर्डल फिन, ये होता है वेंट्रल फिन, इस पोर को कहा जाता है एट्रियोपोर, ये होता है इसके अंदर इसमें एनस या जिसे गुदा कहा जाता है, ये पूंछ भाग होता है। डॉर्सल फिन या जिसे कहा जाता है पृष्ठ पग, वेंट्रल बॉर्डर जिसको कहा जाता है पूंछ पग, और वेंट्रल इसके अंदर जो फिन्स होते हैं इनको कहा जाता है इसका अदर पग, फिन्स जो कि इसके अंदर इसमें मूवमेंट में मदद करते हैं। इसके अलावा ये जो इसमें पाई जाती है फेरिंक्स, और ये जो इसके अंदर कह सकते हैं भाग है मेटाप्लूरल फोल्ड, और जो इसके अंदर कह सकते हैं जहां पर ये पूरी इसके नोटोकॉर्ड पाई जा रही है जिसमें मसल्स पाई जा रही है, इसके बीच का जो खाली भाग होता है, ये वाला पूरा भाग जो इसके अंदर कह सकते हैं इसे कहा जाता है एट्रियम कैविटी, जो कि इसके अंदर ब्रैंकियोस्टोमा में पाई जाती है। आगे इसके अंदर माउथ होता है, जल यहाँ से प्रवेश करेगा, ऑरल रूट इसको प्रोटेक्ट कर रहा है, यहाँ पर यहाँ से वाटर होकर इसके अंदर कह सकते हैं एट्रियल कैविटी से, यहाँ पर इसके अंदर कह सकते हैं एट्रियल कैविटी या जिसको एट्रियल गुहा भी कहा जाता है, या इसको कह सकते हैं एट्रियल गुहा बी से कह सकते हैं। तो माउथ से इसके अंदर जल जो प्रवेश करता है वो एट्रियल कैविटी जिसमें कि फेरिंक्स पाई जाती है, तो ग्रसनी एट्रियल कैविटी में पाई जाती है, और एट्रियल कैविटी से इसका जल यहाँ से होकर एट्रियोपोर नामक छिद्र के द्वारा बाहर निकलता है, एनस के द्वारा बाहर नहीं निकलेगा। तो इस प्रकार से इसके अंदर कह सकते हैं कि माउथ एट्रियल कैविटी से होकर जल को बाहर निकालता है एट्रियोपोर नामक छिद्र के द्वारा। कल 3 छिद्र आपको बताए थे, एपर्चर बताए थे आपको, एक तो माउथ, दूसरा होता है इसके अंदर कह सकते हैं एट्रियोपोर जल बाहर निकालने के लिए, और तीसरा इसके छिद्र जो होता है उसको कहा जाता है इसके अंदर जो थर्ड होगा उसको कहा जाएगा इसके अंदर एनस या जिसको कहा जाता है गुदा। 3 प्रकार के आप इसके अंदर कह सकते हैं। आगे इसमें बात करें तो 3 प्रकार के छिद्र हो गए। बॉडी में हेड नहीं पाया जाता है, ये जो पूरा पार्ट होता है इसको हेड, इसका ट्रंक कहा जाता है जो कि बड़ा भाग होगा, आपको बताया था, और लास्ट जो पार्ट होता है उसको कहा जाता है टेल या इसको पूंछ भाग कहा जाता है। इस प्रकार से इसके अंदर कह सकते हैं एनिमल की बॉडी होती है, दोनों ओर से पॉइंटेड होती है, नुकीली होती है, इसके कारण इसको लैंसलेट कहते हैं,
और दोनों ओर से शार्प होती है, आगे की तरफ, या इसको कहा जाता है इसका ब्लेड की तरह या कुल्हाड़ी की तरह इसके अंदर धारदार होती है, इसके कारण उसको एम्फिऑक्सस कहा जाए। अब इसके अंदर इसमें बात करते हैं पोर या एपर्चर जो इसके अंदर कह सकते हैं छिद्र पाए जा रहे थे, उसके बाद में सेकंड जो संरचना होती है उसको कहा जाता है फिन्स, या जिसे कहा जाता है पक एंड फोल्ड्स, या जिसे कहा जाता है गलर। इसमें इसके अंदर क्या होते हैं, 3 प्रकार के इसके अंदर पक होते हैं। पक इसके अंदर या जो इसके अंदर कह सकते हैं इसको फिन्स कहा जाता है, 3 प्रकार के होते हैं। उसके अलावा ये अनपेयर्ड होते हैं, एकल, या जिसको कहा जाता है सिंगल होते हैं, जोड़ी में नहीं होते। तो कह सकते हैं कि इसके अंदर जो फिन्स पाए जाते हैं, वेंट्रल फिन हो या डोर्सल फिन या कॉर्डल फिन, वो उसकी संख्या एक ही होती है। दोनों मतलब इसके अंदर इस तरफ पाए जा रहे हैं तो दूसरी तरफ नहीं पाए जाएंगे। कॉर्डल फिन पूरा इसके ऊपर एक ही पाया जाता है, टेल के ऊपर, या वेंट्रल फिन एक ही होता है। दोनों तरफ इसके अंदर कह सकते हैं इसमें मछली की तरह डबल, या इसके अंदर कह सकते हैं दोहरे, या इसको कहा जाता है इसके अंदर जोड़ी में इसके अंदर फिन्स नहीं पाए जाते। तो सबसे पहले 3 प्रकार के फिन्स हो गए, और अनपेयर्ड होते हैं, जोड़ी में नहीं पाए जाते हैं, एकल होते हैं, सिंगल होते हैं। इसके अलावा और कौन कौन से भाग हैं, जैसे 3 प्रकार के कौन कौन से, एक तो डोर्सल, वेंट्रल, डोर्सल होते हैं, वेंट्रल होते हैं, और तीसरा इसके अंदर जो होगा उसे कहा जाएगा कॉर्डल, या जिसको पूंछ भाग भी कहा जाता है, जो कि पूंछ भाग में या टेल भाग में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से कह सकते हैं 3 प्रकार के जो फिन्स हैं, इसके अंदर डोर्सल और कॉर्डल, और तीसरा इसके अंदर कह सकते हैं जो वेंट्रल फिन इसके अंदर पाए जाते हैं। सबकी स्थिति अलग अलग होती है, अलग अलग स्थान पर पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से कह सकते हैं जंतु की संरचना जैसे आपने देखी, पृष्ठरज्जु है या मायोटोम्स है या फिन्स पाए जाते हैं, माउथ है, एट्रियल कैविटी है, एनस है, और इसके अलावा गोनेट्स है, मेटाप्लूरल फोल्ड है, इसके बारे में अभी आगे बात करें। तो इसमें इसके अंदर कह सकते हैं विभिन्न प्रकार की जो संरचना आपके सामने है, उसमें इसके अंदर कह सकते हैं आज डायग्राम से आपको एक्सप्लेन किया कि कौन कौन सी संरचना कहां पर पाई जाती है, और कौन कौन से भाग इसके अंदर कह सकते हैं डायग्राम में किस प्रकार से एनिमल पॉइंटेड होता है, नुकीला कैसे होता है, और कैसे इसके अंदर कह सकते हैं जंतु वो इसके अंदर कह सकते हैं शार्प होता है या धारीदार होता है। तो अब इसके अंदर आगे बात करते हैं फिन्स और फोल्ड के बारे में। आगे उसके बारे में बाद में बात करेंगे मायोटोम, और इसके अंदर कह सकते हैं इसमें जो पाए जाने वाले गोनेट्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर बात करते हैं 3 प्रकार के फिन्स हैं, डोर्सल कहां पर है, वेंट्रल और कॉर्डल फिन कहां पर पाए जाते हैं। तो यदि इसमें जैसे लिखें, सबकी स्थिति जैसे आपको पता चल चुकी है कि कौन कौन से फिन्स कहां पर है, कौन कौन से इसके अंदर कह सकते हैं पोर या छिद्र कहां पर है, शरीर किस प्रकार का पाया जा रहा है। डायग्राम इसके अंदर कह सकते हैं पूरा जब भी एग्जाम में आता है तो पूरा इसके डायग्राम के द्वारा उसको एक्सप्लेन आपको करना होगा। इसके बॉडी के बारे में जब भी पूछा जाता है और बड़े क्वेश्चन में पूछा जाता है तो उसको इसके अंदर पूरा आपको एक्सप्लेन करना होगा। डोर्सल फिन जो होते हैं, सबसे पहले इसमें बात करते हैं डोर्सल फिन की, या जिसे कहा जाता है क्रस्ट पक, पूरे ट्रंक भाग में पाए जाते हैं, या जिसको कहा जाता है दर्द भाग पर उपस्थित, और अंत में इसके अंदर कॉर्डल फिन से जुड़ते हैं। डोर्सल फिन के बारे में पूरे ट्रंक भाग में उपस्थित होंगे और अंत में इसके अंदर कॉर्डल फिन से जुड़ेंगे। सेकंड इसके अंदर इसमें कॉर्डल फिन, या जिसको पूंछ पक भी कहा जाता है, ये टेल पर पाए जाते हैं, टेल भाग या पूंछ भाग पर उपस्थित होते हैं। तीसरे वेंट्रल फिन, जिसे अदर पक भी कहा जाता है,
ये जो पाए जाते हैं इनकी जो स्थिति या पोजीशन जो होती है इसके अंदर वह कॉर्डल फिन से एट्रियोकोर तक, कॉर्डल फिन से इसके अंदर एट्रियोकोर तक, कॉर्डल फिन से एट्रियोकोर तक वेंट्रल फिन होते हैं, अदर पक होते हैं, जैसे डायग्राम में भी आपको बताया टेल पर इसके अंदर कॉर्डल फिन और पूरे ट्रंक भाग पर डोर्सल इसके अंदर फिन पाया जाता है। इसके बाद में एक टर्म्स और आती है इसमें फिन रे फॉक्स, पक रे फॉक्स जिसको कहा जाता है, फिन या जो इसके अंदर कह सकते हैं बॉक्स इसके अंदर पाया जाता है, फिन रे बॉक्स जिसको कहा जाता है, जो कि फिन्स या पक को सपोर्ट करता है। या इसको कह सकते हैं अंदर से इसके अंदर शरीर के अंदर से जो फिन्स होते हैं उनको जोड़ने के लिए जो संरचना पाई जाती है वह फिन रे बॉक्स कहलाती है। फिन रे बॉक्स जो इसके अंदर पाया जाता है, मुख्य रूप से फिन रे बॉक्स जो पाए जाते हैं वह अंदर से उसको जोड़ने का कार्य करती है। फिन रे बॉक्स जो है कॉर्डल फिन पर अनुपस्थित होती है। कॉर्डल फिन इसके अंदर जो है, कॉर्डल फिन जो अंत में पाए जा रहे थे उस पर फिन रे बॉक्स नहीं पाया जाता है। डोर्सल फिन और वेंट्रल फिन जो होते हैं उस पर फिन रे बॉक्स पाया जाता है या अंदर की ओर उसको सपोर्ट करने के लिए संरचनाएं पाई जाती है, लेकिन कॉर्डल फिन पर ये संरचना अनुपस्थित होगी। इसके अलावा फोल्ड्स में इसके अंदर बात करें तो इसमें पाए जाते हैं मेटा प्लूरल फोल्ड या जिसे कहा जाता है मेटा प्लूरल वलय फोल्ड या वलय, जो कि जैसे आपको बताया गया था इसके अंदर कह सकते हैं गॉनेट्स के नीचे पाए जाते हैं। मेटा प्लूरल फोल्ड या वलय जो होते हैं इसके अंदर इसमें गिल बनाने में मदद करते हैं, गिल बनाने में या बरूविंग के लिए इसके अंदर कह सकते हैं उसमें हेल्प करते हैं, जो कि इसके अंदर कह सकते हैं फोल्ड या वलय जो उसमें पाए जाते हैं। स्थिति क्या होती है इसके अंदर, फोल्ड कहां पर पाए जाते हैं, ओरल रूट से एट्रियोकोर तक। जो मेटाप्लूरल फोल्ड है उसकी स्थिति की बात करें तो ओरल रूट या जिसको इसके अंदर मुख का जो भाग हो जो उसको सपोर्ट करता है वहां से एट्रियोकोर नामक छिद्र तक इसके अंदर मेटाप्लूरल फोल्ड पाए जाते हैं। मिट्टी में जो गिल बनाने में इसके अंदर मदद करने का जो कार्य है इन फोल्ड के द्वारा किया जाता है। तो फिन्स इसके अंदर तीन प्रकार के फोल्ड जो कि इसके अंदर गिल बनाने में मदद करते हैं और इसकी स्थिति ओरल रूट से लेकर एट्रियोकोर तक होती है। इसके अलावा और कौन से भाग होते हैं इसमें, नेक्स्ट इसके अंदर पाए जाते हैं, थर्ड है मायोकोम्स एंड गॉनेट्स। मायोकोम व गॉनेट्स या जिनको जननांग भी कहा जाता है। इसके बारे में मायोटोम्स जो होते हैं इसके अंदर, जो मायोटोम इसके अंदर संरचना पाई जाती है वी शेप के पेशीय भाग को कहा जाता है। जो मस्कुलर पार्ट होता है वी शेप के जो मस्कुलर भाग इसके अंदर शरीर में पाए जाते हैं उसे इसके अंदर मायोटोम कहा जाता है। मायोटोम जो होता है इसके अंदर कह सकते हैं जंतु के शरीर का जब कवच या ट्रांसपेरेंट इसके अंदर बॉडी होती है इसमें से आसानी से देखे जा सकते हैं। जैसा कि डायग्राम में भी अभी बताया गया था कि मायोटोम्स जो पाए जाते हैं इसके अंदर बीच में इसके अंदर जो नोटोकॉर्ड होती है वहां से इसके अंदर हेड से लेकर एंड तक पाए जाते हैं और बीच में इसके अंदर कह सकते हैं अभी बॉडी वॉल में बात करेंगे मायोकोमेटा जो होता है इसको उसको सेपरेट करने का कार्य करता है। तो मायोटोम वी शेप के इसके अंदर पेशीय भाग होते हैं, मूवमेंट में मदद करते हैं। और गॉनेट्स जो है गॉनेट्स जो पाए जाते हैं यह जननांग जिसे कहा जाता है यह मायोटोम के नीचे होते हैं, नीचे स्थित होते हैं। तो इसमें कह सकते हैं
कि मायोटोम जो पाए जाते हैं मसल्स या पेशियां जो होती है मूवमेंट में मदद करती है, उसके नीचे गॉनेट्स पाए जाते हैं, मायोटोम के नीचे इसकी स्थिति होगी। तो ये भी इसके अंदर कह सकते हैं शरीर का एक भाग होता है। तो शरीर के भाग में 3 प्रकार के छिद्र, शरीर के 2 भाग, उसमें छिद्र फिन्स, फोल्ड, मायोटोम और गॉनेट्स में पाए जाएंगे। उसके अलावा इसके अंदर कह सकते हैं स्थिति में अलग अलग प्रकार की कौन कौन सी इसके अंदर संरचनाएं उसमें पाई जा रही है, नोटोकॉर्ड है या नर्व कॉर्ड है, वह इसके अंदर कह सकते हैं इसमें स्थित होगी। आगे इसके अंदर इसमें बात करते हैं बॉडी वॉल या इसका शरीर की भित्ति किस प्रकार की होती है। जंतु का शरीर जो होता है इसके अंदर उसमें बाहर कौन सी लेयर पाई जाती है और सबसे अंदर कौन सी लेयर पाई जाएगी, किन किन भागों से मिलकर बनी होती है। तो बॉडी वॉल या ब्रैंकियोस्ट्रोमा की शरीर की भित्ति के बारे में, ब्रैंकियोस्ट्रोमा बॉडी वॉल या जिसे कहा जाता है शरीर भित्ति। ब्रैंकियोस्ट्रोमा तो इसमें इसके अंदर कह सकते हैं शरीर की भित्ति है, इसके अंदर कह सकते हैं बॉडी वॉल जो इसके अंदर मुख्य रूप से पाई जाती है। एनिमल में इसके अंदर पाई जाने वाली जो बॉडी वॉल है उसमें 3 भाग होते हैं। बॉडी वॉल इसके अंदर कह सकते हैं जो पाई जाती है उसमें 3 पार्ट होते हैं या 3 भाग होते हैं। पहला भाग इसके अंदर कह सकते हैं स्किन, दूसरा जो भाग होता है उसको कहा जाता है मस्कुलेटर और तीसरा जो भाग होता है उसको कहा जाता है पेरिटोनियम। या जिसे कहा जाता है मस्कुलेटर या पेशियां, या इसके अंदर हो सकता है स्किन या त्वचा। 3 भागों से मिलकर इसके अंदर कह सकते हैं शरीर की भित्ति का निर्माण होता है। त्वचा, पेशियां और पेरिटोनियम, या इसके अंदर कह सकते हैं बॉडी वॉल कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट लाइक स्किन, मस्कुलेटर एंड पेरिटोनियम। 3 पार्ट इसके अंदर पाए जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं स्किन या त्वचा जो फर्स्ट भाग है उसके बारे में। तो इसमें इसके अंदर बात करें स्किन या त्वचा जो होती है इसके अंदर वह सबसे बाहरी भाग है। आउटर पार्ट जो होता है इसके अंदर उसे कहा जाता है स्किन या त्वचा। एपिडर्मिस का बना होता है, या जिसे कहा जाता है अधिचर में एपिडर्मिस जो होती है इसके अंदर उसका बना हुआ होता है। यंग जो एनिमल होते हैं जिसका अभी निर्माण हुआ है, यंग एनिमल जो होते हैं जिसका अभी निर्माण हुआ है, उस प्रकार ऐसे जो एनिमल होते हैं यंग एनिमल, उसमें एपिडर्मिस या जिसे अधिचर्म कहा जाता है, इस पर सीलिया पाए जाते हैं। तो यंग एनिमल जो होता है उस पर तो सीलिया पाए जाएंगे, लेकिन जब एडल्ट हो जाता है वयस्क जो जंतु होता है उसमें ठीक या मोटी इसके अंदर कह सकते हैं आवरण, जो किसका बना हुआ होता है, क्यूटिकल। क्यूटिकल जो है उसका आवरण पाया जाता है। तो यंग एनिमल में तो एपिडर्मिस जो होता है सीलिएटेड होती है, सीलिया पाए जाते हैं उस पर, लेकिन जो एडल्ट होता है उसमें सीलिया एब्सेंट होते हैं और उसके स्थान पर एडल्ट में इसके अंदर कह सकते हैं मोटा जो आवरण पाया जाता है जिसे कहा जाता है इसके अंदर क्यूटिकल। क्यूटिकल से मिलकर इसके अंदर कह सकते हैं बाहर का आवरण पाया जाता है। एपिडर्मिस के इसके अंदर कह सकते हैं बाहर, जो इसके अंदर कह सकते हैं एपिडर्मिस है उसके बाहर जो इसके अंदर कह सकते हैं सीलिया या क्यूटिकल होती है। वो डिपेंड करता है एनिमल कैसा है, यंग है या इसके अंदर कह सकते हैं एडल्ट या वयस्क जंतु।
इसके अलावा अधिचर्म जो भाग है इसमें सेंसरी सेल पाई जाती है उपस्थित। सेंसरी सेल है जिसे कहा जाता है संवेदी कोशिका। संवेदी कोशिका उसमें उपस्थित होती है अधिचर्म में, लेकिन एक तो ग्लैंड सेल और होती है पिगमेंट सेल, अनुपस्थित होती है। पिगमेंट सेल और इसके ग्लैंड सेल नहीं पाई जाती है। किसकी बात कर रहे हैं? अधिचर्म की बात कर रहे हैं। अधिचर्म जो होती है, जो इसके अंदर कह सकते हैं उसमें संवेदी कोशिकाएं उपस्थित होती है और इसके अंदर कह सकते हैं ग्लैंड सेल और पिगमेंट सेल। इसको ग्रंथि कोशिका भी कहते हैं। पिगमेंट या जो इसके अंदर कह सकते हैं रंगीन कोशिका, कलर देने वाली, इसको कहा जा सकता है कलर या रंग प्रदान करने वाली कोशिका। जो पिगमेंट होते हैं वह प्रोवाइड करने वाली कोशिका को इसके अंदर कहा जाता है पिगमेंट सेल। और ग्लैंड जो होती है इसके अंदर म्यूकस सिक्रीट करने के लिए होती है। सेंसरी जो तंत्रिका तंत्र का कार्य करती है वह पाई जाती है, लेकिन ये दोनों इसमें अनुपस्थित होती है। इसके अलावा त्वचा में और कौन कौन से भाग होते हैं? जैसे ये भाग हो गए, इसके अंदर कह सकते हैं सेंसरी सेल पाई जाती है, ये अनुपस्थित होती है। सीलिया के बारे में बाहर की लेयर है, एपिडर्मिस इसमें पाई जाएगी। अधिचर्म की बात कर रहे हैं अभी। एपिडर्मिस जो है स्किन या त्वचा में जो पाई जाती है, या एपिडर्मिस इसके त्वचा का, इसके अंदर कह सकते हैं स्किन या त्वचा को बनाती है। तो अधिचर्म जो बात कर रहे हैं एपिडर्मिस, इसके नीचे आधार झिल्ली पाई जाती है, या कह सकते हैं आधार झिल्ली के ऊपर की ओर एपिडर्मिस या अधिचर्म जो लेयर पाई जाती है। तो एपिडर्मिस के नीचे आधार झिल्ली है, जिसको कहा जाता है बेसमेंट मेम्ब्रेन, उपस्थित होती है। बेसमेंट मेम्ब्रेन जिसे कहा जाता है आधार झिल्ली उपस्थित होती है। बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे क्यूटिस लेयर होती है, क्यूटिस लेयर या परत। क्यूटिस लेयर इसको कहा जाता है, जो कि बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे पाई जाती है। और क्यूटिस के नीचे इसके अंदर सब क्यूटिस लेयर, सब क्यूटिस लेयर उपस्थित। क्यूटिस लेयर जो इसमें पाई जाती है यह ठोस होती है, कॉम्पैक्ट होती है, जबकि सब क्यूटिस लेयर जो होती है इसके अंदर पोरस या छिद्रित, या जिसे कहा जाता है स्पॉन्जी लेयर। ये तो सख्त होती है, ठोस होती है, कोशिकाएं इसके अंदर पाई जाती है इसके कारण, लेकिन इसमें पोरस या छिद्रित होती है, इसके कारण इसको स्पॉन्जी लेयर भी कहा जाता है। सब क्यूटिस लेयर में पाए जाते हैं नर्व फाइबर। सेकंड इसके अंदर पाई जाती है ब्लड वेसल और सेल्स। सब क्यूटिस लेयर की बात कर रहे हैं। नर्व फाइबर या तंत्रिका रज्जु उपस्थित होते हैं इसमें, रक्त वाहिकाएं और सेल या कोशिका इसके अंदर पाई जाती है। तो सब क्यूटिस लेयर जो होती है स्पॉन्जी होती है, पोरस होती है, इसमें कोशिकाएं, ब्लड वेसल्स और नर्व फाइबर पाए जाते हैं, लेकिन ये तीनों चीजें इसके अंदर कह सकते हैं सब क्यूटिस लेयर में नहीं पाई जाती। तो इसके कारण ये इसके अंदर कह सकते हैं ठोस या कॉम्पैक्ट लेयर पाई जाती है, जो कि बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे होती है। तो कह सकते हैं इसके अंदर कह सकते हैं एपिडर्मिस की बात करें तो सबसे नीचे सबक्यूटिस, उसके ऊपर होती है क्यूटिस लेयर, उसके ऊपर पाई जाती है बेसमेंट मेम्ब्रेन और सबसे बाहर इसके अंदर एपिडर्मिस की लेयर पाई जाती है। और वो भी इसके अंदर कह सकते हैं क्यूटिकल इसके अंदर कह सकते हैं पाया जाएगा यदि वह एडल्ट एनिमल की लेयर है। स्किन इसके अंदर यदि एडल्ट एनिमल की है तो वहां पर क्यूटिकल की लेयर भी उसमें पाई जाती है, सीलिया नहीं पाया जाएगा। सेकंड जो पार्ट होता है उसे कहा जाता है, ये जो इसके अंदर कह सकते हैं
बॉडी वॉल है, इसका डायग्राम आपको कल बता देंगे, उससे और क्लियर हो जाएगा कौन कौन से भाग कहां पर पाए जा रहे हैं, कौन कौन सी उसमें संरचनाएं पाई जा रही है। तो उसमें डायग्राम जो होगा इसके अंदर कह सकते हैं वो कल बता देंगे, अभी इसके अंदर इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। सेकंड इसके अंदर भाग होता है जिसको पेशी न्यास कहते हैं। ये शरीर की भित्ति का सबसे बड़ा भाग है। भित्ति जो होती है इसके अंदर उसका ग्रेटर पार्ट जो होता है इसके अंदर वो पेशी न्यास या मस्कुलेटर होता है। जैसे पेशी न्यास कहा जाता है शरीर की भित्ति का सबसे बड़ा भाग होता है। नोटोकॉर्ड और नर्व कॉर्ड इसे पृष्ठ रज्जु और तंत्रिका रज्जु कहा जाता है। तंत्रिका तंत्र और पृष्ठ रज्जु शरीर का सपोर्ट करते हैं, तो वह इसके अंदर कह सकते हैं नर्व कॉर्ड और जो नोटोकॉर्ड होती है वह इसको बंद रखता है, बंद करने का कार्य मस्कुलेटर या बंद रखने का, या जिसे कहा जाता है एनक्लोज करना। एनक्लोज करना का जो इसके अंदर बंद रखने का कार्य है वह इसके अंदर कह सकते हैं नोटोकॉर्ड और नर्व कॉर्ड को बंद रखने का कार्य मस्कुलेटर के द्वारा होता है। मसल्स जो होती है या जिसे कहा जाता है पेशियां, द्विखंडी खंडी भवन। पेशियां मसल जो होती है इसके अंदर मेटामेरिकली सेगमेंटेड होती है। सेगमेंटेड होगी। मसल्स या जो मस्कुलेटर लेयर है उसमें पाए जाते हैं मायोटोम्स। एकांतर क्रम में पाए जाते हैं मायो ओमेगा, इसे कहा जाता है मायो ओमेगा। अल्टरनेट या एकांतर क्रम में इसके अंदर पाए जाते हैं मायोकोमेटा, मतलब इसके अंदर मायोटोम्स पाए जाएंगे, फिर मायोकोमेटा, मायोटोम्स, मायोकोमेटा इस प्रकार से पाए जाते हैं। मायोटोम जो होते हैं इसके अंदर इसमें पेशीय तंतु होते हैं। पेशीय तंतु या मसल फाइबर पाए जाते हैं। मसल्स इसके अंदर फाइबर पाए जाते हैं जो कि मायोटोम के अंतर्गत होंगे। एकांतर क्रम में मायोकोमेटा पाए जाते हैं। इसके अलावा जो मायोटोम्स हैं, मायोटोम जो है मायोकोमेटा से दोनों किनारे जुड़ते हैं। क्योंकि इस प्रकार से इसके अंदर जैसे पाए जाएंगे तो ये भाग जो खाली है इस प्रकार से इसके अंदर भी पाए जाएंगे। ये मायोकोमेटा है और ये इसके अंदर कह सकते हैं मायोटोम। ये मायोकोमेटा और ये इसके शरीर में मायोटोम्स होते हैं। तो दोनों किनारे जो इसके अंदर कह सकते हैं वह मायोकोमेटा से इसके अंदर जुड़े हुए पाए जाते हैं। खाली स्थान जैसे इसके अंदर मायो, इसके अंदर कह सकते हैं जो टोम्स है वह दोनों किनारे इसके अंदर मायोकोमेटा से जुड़े रहते हैं। तो दोनों किनारे या एंड जो होते हैं वह इसके अंदर कह सकते हैं मायोकोमेटा से जुड़े रहते हैं। इसके अलावा मायोटोम्स जो होते हैं इसके अंदर इसमें मूवमेंट में मदद करते हैं और मूवमेंट जो इसके अंदर कह सकते हैं इसमें पाया जाता है, मूवमेंट जो इसके अंदर कह सकते हैं इसमें पाया जाता है उसको कहा जाता है अंड्यूलेटिंग मूवमेंट। सांप जिस प्रकार से इसके अंदर चलता है, इसके अंदर स्ट्रेट सीधा इसके अंदर कह सकते हैं नहीं चलता, इस प्रकार से इस पोजीशन में इसके अंदर कह सकते हैं कि मूवमेंट करता है, उसको कहा जाता है अंड्यूलेटिंग मूवमेंट, जो कि ब्रैंकियोस्टोमा में पाया जाता है। और ब्रैंकियोस्टोमा में जो मूवमेंट होता है इसके अंदर कह सकते हैं वह जब इसके अंदर कह सकते हैं पाया जाता है
वो स्ट्रेट नहीं होकर, सीधा नहीं होकर, अनड्यूलेटिंग या इसके अंदर कह सकते हैं इस प्रकार का मूवमेंट पाया जाएगा, जो कि इसके अंदर कह सकते हैं इसकी पेशियां या मसल्स के द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार से सेकंड पार्ट हो गया आपके